भक्त प्रहलाद की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत हिरण्यकश्यपु के राज्य से होती है, जो एक शक्तिशाली राक्षस राजा था। उसकी एक संतान थी, प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु को भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त होता है, जिससे वह लगभग अमर हो जाता है। वह न तो मनुष्य से मारा जा सकता है, न ही पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, और न ही जमीन या आकाश में। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त पैदा होते हैं, जो बचपन से ही विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं। हिरण्यकश्यपु के राज्य में राजा को यह सुनकर क्रोध आता है कि उसका बेटा प्रहलाद निरंतर विष्णु का जाप करता है और उनकी पूजा करता है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहता है कि वह विष्णु की पूजा बंद कर दे, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति में दृढ़ रहता है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को भटकाने के लिए उसे राक्षसी शिक्षा देता है और उसे अपनी पूजा छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अपरिवर्तित रहती है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारने के लिए उसे विष दे देता है, लेकिन प्रहलाद पर कोई असर नहीं होता। प्रहलाद को सांपों के गड्ढे में फेंका जाता है, लेकिन वह बिना किसी क्षति के बाहर आ जाता है। अब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को जलाने के लिए भेजा। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसके साथ आग में बैठा हो तो वह जलकर मर जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने होलिका को प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर होलिका और प्रहलाद को आग में फेंका जाता है, लेकिन भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा करते हैं और होलिका जलकर मर जाती है। प्रहलाद की निरंतर भक्ति और भगवान विष्णु की रक्षा के कारण हिरण्यकश्यपु और भी अधिक क्रोधित हो जाता है। अब वह सीधे प्रहलाद से पूछता है कि विष्णु कहाँ रहते हैं। प्रहलाद साहस के साथ कहता है कि भगवान विष्णु हर जगह रहते हैं, हर पत्थर, हर पेड़ और हर प्राणी में। वह यहां तक कहते हैं कि विष्णु एक खंभे में भी रहते हैं। क्रोध में भरकर हिरण्यकश्यपु उस खंभे पर वार करता है और कहता है कि यदि विष्णु हर जगह हैं तो वह खंभे में दिखें। खंभे से भगवान विष्णु का नरसिंह रूप प्रकट होता है, जो आधे मनुष्य और आधे सिंह का रूप है। नरसिंह भगवान वरदान के नियमों का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि वह न तो मनुष्य है और न ही पशु। वह हिरण्यकश्यपु को दिन के समय और रात के समय से बाहर, आकाश में और जमीन पर न होने के बावजूद मारते हैं और उसे अपने गोद में बैठाकर मौत देते हैं। भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यपु की मृत्यु होती है, जो प्रहलाद के संघर्ष और विष्णु की शक्ति को प्रमाणित करता है। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के बाद प्रहलाद को राजा बनाया जाता है। वह बहुत दयालु, न्यायप्रिय और समझदार राजा होते हैं। राजा बनने के बाद भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में डूबे रहते हैं और अपने राज्य में भक्ति, शांति और धर्म का प्रचार करते हैं। वह अपने प्रजाजनों को भी भक्ति और भगवान के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। भक्त प्रहलाद की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। अडिग भक्ति। प्रहलाद की भक्ति किसी भी कठिनाई के बावजूद अडिग रही। विश्वास की शक्ति। भगवान पर विश्वास करने से सभी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। ईश्वर की दिव्य सहायता। भगवान विष्णु ने समय आने पर प्रहलाद की रक्षा की और राक्षसों का विनाश किया। धर्म का पालन। प्रहलाद का धर्म और भक्ति के प्रति अडिग विश्वास सबके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Kids Learner TV for more fun and educational videos. Let's learn and grow together.